हेलो एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो आज से 2 दिन पहले का मतलब मंगलवार का है। तो मंगलवार को बच्चे जा रहे थे घर और मंगलवार को ही गए थे, हाँ जी। तो सुबह सुबह मैंने नाश्ते में बनाया था ढोकला। सबको नाश्ता करवाने के बाद फिर लग गई हूँ फिर से अपने कामों में। तो आज ना काफ़ी अभी अभी ना दूध काफ़ी आ रहा है ना, तो इस वजह से मलाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सोचा चलो फटाफट से घी बना देती हूँ, तो जाते जाते बच्चे भी कुछ अच्छा खा के जाएंगे। लेकिन हुआ क्या पता है, मेरी सन सीन हो गया है। जो ये ब्लेंडर है ना, मेरा हैंड ब्लेंडर, तो उसमें मैंने ना उसकी ब्लेड नहीं लगाई हुई थी। तो फिर मुझे बाद में ब्लेड लगाना पड़ा, और ब्लेड लगाने के बाद में ना फिर से मैंने ये मक्खन निकाला। और ना इस बार मुझे एक ट्रिक सूझी। मैंने सोचा कि क्यों छाछ को अलग करें, हाथ डाल डाल के मक्खन अलग करें। उससे तो अच्छा है ऐसा एक छलनी वाला बर्तन ले ले जिसमें होल बने हुए हो, तो उसमें से छाछ अलग निकल जाएगी और ये भी निकल जाएगा। लेकिन अच्छे से मक्खन तो निकल गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ कि कुछ कुछ मक्खन रह गया अंदर। तो उसके लिए मैंने फिर से ये वाली छलनी ली, जो एकदम बारीक वाली आती है, जिसमें हम चावल सब्जियाँ सब वॉश करते हैं, वो वाली। तो वो वाली ले ली और उसके बाद अच्छे से निकल गया था। काफ़ी मेहनत कम हो जाती है ऐसा करने से। तो आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखना। और उसके बाद बनाने लगी हूँ घी भी रेडी हो चुका है हमारा यहाँ पे। और रेडी हुए मतलब थोड़ी देर ही लगेगी, अभी 2-5 मिनट लगेगा। और मैं ना कुछ अलग काम करने के लिए चली गई थी, और आती हूँ ना तो घी थोड़ा सा ना ज़्यादा जल गया था आज मेरा। हो जाता है कभी कभी, मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ बच्चों के साथ ही चली गई थी मैं उनको नहलाने धुलवाने के लिए। तो इसी बीच ना बढ़ गया था थोड़ा सा काम, और ये जल भी गया था थोड़ा सा। कोई नहीं, जला हुआ घी तो और टेस्टी लगता है खाने में, है ना। तो बस इतना सारा घी निकल चुका है। अब इसको रख देंगे हम और फिर लग जाएगी अपने दूसरे कामों में। बच्चे चले गए थे उस दिन, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो चुके थे हम सब लोग, और चहल पहल सी होती है ना। मेरे बच्चे बहुत सैड हो चुके थे कि मम्मा इतने दिन सब साथ में रहे तो अच्छा लगता था, अब चले गए तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस होता है ना, काफ़ी दिन हम लोग किसी के साथ रहते हैं और फिर उसके बाद वो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं अपने अपने घरों में, तो फिर बुरा लगता है। तो खैर कोई नहीं, चलिए जी। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था पूरा दिन। और ये वीडियो है बुधवार का नहीं, मंगलवार का ही। और वो वाला वीडियो था वो सोमवार का था, सॉरी। बस तो यहाँ पे मैंने अपना फिर से रूटीन चालू कर दिया। बच्चे चले गए, देख सकते हैं आप लोग कितना रूम फैलाया हुआ है। यही इसी रूम में ना पूरा दिन वो लोग धमाल मस्ती किया करते थे, बहुत ज़्यादा मस्ती मचाते थे दोनों। अरे सॉरी, छः के छः एक साथ में। आप लोग देख सकते हैं पूरे रूम का हाल क्या करके रखा है। तो इसको मुझे क्लीन करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग बेड से। हम लोग मतलब मैं आप लोगों को मेरे साथ साथ मेरे बेडरूम में आना है और देखना है कि मैं कैसे बेडरूम को क्लीन करती हूँ। तो देख लीजिए आप लोग भी। यहाँ पे ना ऐसे मैं क्लीन करने की शुरुआत ना मैं बेड से ही करती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा पहले बेड का क्लीनिंग ही चालू होता है। और ये बेडशीट मैंने इसलिए पूरी नहीं निकाली है क्योंकि ना मैंने ये जो पीछे की साइड जो सामने दिख रही है ना, बाहर की ओर से ना मैंने इसको अंदर फोल्ड करके डाल दी, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी बेडशीट है इस वजह से। तो मैं बार बार निकालूँगी तो मुझसे एडजस्ट नहीं होगा, और शायद उतना अच्छे से क्लीनिंग भी ना हो पाए, इस वजह से फिर मैंने नहीं निकाला था। और बेड सेट कर लिया है। उसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। ये वाला कॉर्नर टेबल है ना, इसमें वैसे तो मैंने सजाने के लिए रखा था, लेकिन बच्चे भी कुछ समझ नहीं रहे। सजा के फिर मुझे क्लीनिंग ही करनी, ऊपर कोई आता नहीं है, हम लोग भी ज़्यादा आते नहीं, बच्चे कभी कभार आते हैं, ऐसे कोई आया हो तो आते हैं, बाकी तो कोई आता नहीं है। बस मुझे क्लीनिंग ही करनी। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चे जब बड़े हो गए तब उनकी मनपसंद चीज़ें ला के रखेंगे, मुझे कुछ भी करना नहीं है। तो ना मैं जितने भी कोने हैं ना वहाँ से फटाफट से अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, और जो भी चीज़ें फैली हुई हैं उन्हें अपनी जगह पे लगा लूँगी। और ये वाला मास्टर बेडरूम है ना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला है, ये पूरा एक साथ एक कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता है। तो जी बस बाहर आ चुकी हूँ। मतलब तीनों रूमों में मैंने झाड़ू लगा लिया। हर बार दिखाना अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों को पता ही है। तीनों रूम में मैं जब भी ऊपर आती हूँ तो तीनों बेडरूम में एक साथ ही क्लीनिंग करती हूँ। सारी क्लीनिंग करने के बाद ना मैं नीचे की ओर आ गई थी, स्टेयर्स को क्लीन करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी तो स्टेयर्स पे ही मची हुई थी। सीढ़ियों पे पूरा दिन बच्चे चढ़ते रहते उतरते रहते हैं, तो वहीं पे ज़्यादा बच्चे गंद फैलाते हैं। तो यहाँ पे क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद नीचे आ गई हूँ।
तो नीचे तो फैला हुआ रहता है, ये डेली डेली का डेली क्लीन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख देती हूँ। जो भी चीज़ें एक बार अपनी जगह पे हो जाती है, फिर सफाई करने में ना एक अलग ही मज़ा आता है। घर एकदम साफ़ सुथरा और सुंदर दिखता है। तो देखिए कितना फैला है। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड आके वर्दी ना ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पहनते नहीं, ऑल टाइम उन्हें पहनना नहीं होता है वर्दी। गाड़ी में ही रखते हैं, लेकिन आज वॉश करने के लिए उन्होंने गाड़ी में से निकाली थी, तो इस वजह से ना गाड़ी में से निकाल के सीधा ला के उन्होंने यहीं पे सेंटर टेबल पे रख दिया था। और ना मैं इसी वजह से सेंटर टेबल को सेंटर में नहीं रखती हूँ, सोफ़ा के यहाँ पे साइड में लगा के रखती हूँ। क्योंकि मैं अगर सेंटर टेबल पे रखूँगी ना, तो सभी लोग ना सेंटर में सभी जो चीज़ें आएगी वो आके रख के चले जाएगी और मुझे पूरा दिन क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी सीधा अंदर, अरे सॉरी अंदर नहीं, यहाँ पे टीवी यूनिट पे। तो टीवी यूनिट को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये वाइट कलर का है और धूल मिट्टी आती रहती है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना सूखे, आजकल ना मैं गीले कपड़े से ही वाइप कर रही हूँ, गीले कॉटन के कपड़े से। मैं सच बताऊँ ना, तो जितने भी स्पॉन्ज वाइप होते हैं या फिर क्लीनिंग के जितने भी स्प्रेस आते हैं, कोई भी क्लीनर लगा लो आप, लेकिन एक सूखा कपड़ा, क्लीन कॉटन का कपड़ा अगर गीला करके क्लीनिंग करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कितना क्लीन हुआ है ना। तो बस उसके बाद मैं टीवी को भी क्लीन कर लूँगी। और वाइट कलर का है ना टीवी यूनिट, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी धूल मिट्टी आती है तो दिख जाता है। तो टीवी को भी बिल्कुल मैं उसी तरह से क्लीन कर लूँगी। सूखा कपड़ा नहीं लगाऊँगी यहाँ पे, सिर्फ गीला कपड़ा ही लगाऊँगी। और गीले कपड़े से ना चारों ओर कवर का जो भी जितना लगा हुआ है, वैसे तो हमने ये जो कवर था ना वो निकाला ही नहीं है टीवी का। 4-5 साल हो गए टीवी को, लेकिन अभी तक उसका ऊपर का ये जो है वो बिल्कुल, मतलब ये जो पैकिंग आती है ना प्लास्टिक वाली, वो बिल्कुल वैसे की वैसे, बस थोड़ा सा कॉर्नर में से ही बच्चों ने निकाल दिया है। बाकी का तो मैंने एक बार बोल दिया, उसके बाद उन्होंने टच भी नहीं किया है। उसके बाद ये जो भी टीवी यूनिट के साइड में डिज़ाइन लगे हुए हैं, वहाँ से चीज़ों को हटा हटा के क्लीन कर लिया है। और उसके बाद नंबर आ जाता है डाइनिंग टेबल का। तो डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इतने दिनों से ना मैंने इतनी डीप क्लीनिंग ज़्यादा नहीं की है। करती भी थी ना तो जल्दी जल्दी मैं ऊपर ऊपर से कर लेती थी, क्योंकि बच्चों के पीछे मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो आज सबसे पहले उठ के मुझे ना पूरे घर की क्लीनिंग ही करनी थी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं फ्रिज में। फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि अभी नाइट में ना अगली रात को ही मम्मी का फ़ोन आ गया था। मम्मी को ऑपरेशन करवाने के लिए, मेरी अपनी मम्मी को, सासू माँ को नहीं, मेरी मम्मी को क्लीनिंग के लिए लेकर जाना है। अरे सॉरी, क्लीनिंग ही दिमाग में है यार, क्या करूँ, क्लीनिंग करते करते क्लीनिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं। तो ना मम्मी का ऑपरेशन है। मेरी मम्मी को कमर में प्रॉब्लम है, तो उनको कमर में स्क्रू लगवा के उनका ऑपरेशन होने वाला है। पैरों से चल भी नहीं पाती, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो इस वजह से फिर से मुझे मायके जाना था। और पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था व्लॉग में कि मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है। उनको ना L4 और L5 जो हमारी कमर की गादी होती है ना, उसका ऑपरेशन करना है वहीं पे। तो अहमदाबाद लेके जाना है मम्मी को। तो मुझे जाना है मायके जाने से पहले मैं फटाफट से पूरा घर क्लीन कर लूँगी, ताकि आने के बाद ना मुझे क्लीन मिले। और हुआ ऐसा ना कि आज ससुराल से भी फ़ोन आया एक साथ। देखो मेरी हालत कितनी टाइट हो चुकी है। अभी आ रहे हैं चाचा ससुर लेके सारा घर का साल भर का अनाज मतलब गेहूँ और चावल एक साथ लेके आएंगे। और साथ में कुछ और चीज़ें भी जो घर से आती है वो सब लेके आएंगे वो लोग। तो मुझे उनके लिए खाना भी बनाना। अभी 1 बजे हमें निकलना है और सबको खाना खिला के मुझे सारी घर की क्लीनिंग करके निकलना है। और इस टाइम पे ना ऑलमोस्ट 9 बज चुके थे, हाँ 9 साढ़े 9 बज चुके थे। तो मुझे फटाफट से सारा काम करके, फ्रिज तो मैंने क्लीन कर लिया, डीप क्लीन नहीं किया, सारी चीज़ों को निकाल के फिर वहीं पे पोछा लगाया, सूखा गीला कपड़ा और उसके बाद सूखा कपड़ा लगा के ड्राई भी कर लिया था। तो उसके बाद सारी चीज़ों को वहाँ अंदर अरेंज कर दिया अपनी अपनी जगह पे, और बाहर की ओर पोछा लगा लिया। उसके बाद सर्विस टेबल का नंबर आता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ये सब किया नहीं है ना, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। मैं इन्हें ऐसा छोड़ के नहीं जा सकती थी, क्योंकि हस्बैंड को रहना है घर पे, और अगर वो भी घर पे आएगी तो उन्हें भी थोड़ा तो क्लीन घर चाहिए ही चाहिए होता है, सबको अच्छा लगता है। अगर वो फ्रेश माइंड से रहेंगे, घर में साफ़ करके जाऊंगी, तो वैसे तो वो मुझे कुछ नहीं कहते कभी भी कि ये काम करो वो काम करो, कभी नहीं टोकते, लेकिन मैं अपने मन से सब कुछ करके जाती हूँ। मुझे भी ऐसे घर गंदा छोड़ के जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जी। और बच्चों के पीछे मैंने ना काफ़ी दिनों से क्लीनिंग अच्छे से किया नहीं था, इस वजह से।
तो मैं सभी जगह पे क्लीन करके जाऊंगी। आने के बाद तो फिर भी मुझे क्लीन करना ही करना है, और इस बार तो शायद कुछ ज़्यादा ही दिन रहना पड़े मुझे। इसी वजह से आजकल मेरे 2-2 दिनों तक व्लॉग नहीं आ पाते हैं। और यहाँ देखिए चिमनी की हालत, क्या हाल है चिमनी का। तो बस चिमनी को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं। तो चिमनी की क्लीनिंग के लिए ना मुझे पहले तो उसके अंदर का जो भी था वो निकाल लिया है मैंने, आप लोगों को दिखा दिया है। और ऊपर की ओर ना मैं मतलब पहले मैंने लिक्विड डाल दिया और फिर स्क्रबर ले लिया है और अच्छे से स्क्रब कर लूँगी, ताकि जो भी थोड़ी बहुत, वैसे मैं करती रहती हूँ 3-4 दिनों में, तो इतना गंदा नहीं होता। लेकिन इस बार ना ये वैकेशन की वजह से मैंने किया ही नहीं, लगभग महीना हो चुका है, तो इस वजह से इस बार थोड़ा ज़्यादा गंद मची है। क्योंकि चिमनी तो है बेचारी जिसके सिर पे ना इतनी तकलीफ़ रहती है, जितना भी हम लोग खाना बनाते हैं वो सारा वही तेज झेलती है बेचारी, तो सबसे ज़्यादा तो गंदगी उसके ऊपर ही मचेगी। तो उसकी क्लीनिंग कर लेते हैं अच्छे से और पोछा लगा लेंगे, फिर लगा लूँगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं आप लोगों को साथ लेके चलती हूँ, सच्ची में मुझे ऐसा फील होता है। भले ही मैंने आप लोगों के चेहरे ना देखे हो, लेकिन दिल से ना मतलब ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ साथ ही चलती रहती हूँ, है ना जी। आप लोगों को भी होता होगा कि कैसी है ये, लेकिन हो क्या करूँ, आप लोग ही मेरे दोस्त हो, सब मेरी पूरी वाइटी फैमिली हो जो बोलो। और यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है क्योंकि आ रहे हैं चाचा जी। चाचा जी आएंगे तो घूंघट लेना होगा, सर पे पल्लू लेना होगा, तो बस साड़ी पहन के मैं लगाने लगी हूँ पोछा। पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लूँगी और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी। सॉरी यार, अभी ना जिस टाइम में ये एडिटिंग कर रही हूँ ना, इस टाइम मैं हॉस्पिटल में हूँ और इस वजह से आसपास में थोड़ा आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, इग्नोर करना। और वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, ओके। बस तो ये देखिए आप लोगों को ये भी दिखाना ज़रूरी था। तो ऐसे ना ये लोग इतनी छोटी वाली से टेम्पी में लेके आए थे सारा अनाज, और साथ में लेके आए हैं हमारे लिए झूला। तो झूला यहाँ पे ना सबसे पहले ये जो गेहूं की बोरियां है वो उतार के घर के अंदर रख देंगे चाचा जी, और ये जो ड्राइवर भैया है वो भी हमारे गांव के ही है, हमारे रिलेटिव से है। तो सारा कुछ उतार लेंगे दोनों मिलके। उसके बाद सारा घर में रखने के बाद, अभी तो मुझे पूरे साल भर का अनाज स्टोर भी करना है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है गेहूँ को स्टोर करने का, आने के बाद करूँगी। और यहाँ पे ना ये लोग ये जो झूला है उसे फिक्स करने का ट्राई कर रहे थे। अभी उसके ऊपर कलर भी लगवाना ही है ना, पुराना वाला झूला है, हमारे घर पे रहता है गांव में। 3-4 झूले पड़े हुए थे, तो फिर चाचा जी आ रहे थे तो बोला लेके आना साथ के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा भी, मतलब बच्चों का भी, और अच्छा लगता है झूला होता है तो। और घर पे वैसे भी खाली खाली पड़े रहते थे, तो फिक्स करना तो हमारे किसी के बस का बात नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाला झूला है। इसके लिए ना स्पेशल इंसान चाहिए, और चाचा जी स्पेशल है क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें आती है, और वही लगभग हमारे घर के ये सारे कामों को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे वो ये सारा कुछ फिक्स कर रहे हैं, हस्बैंड देख रहे हैं सिर्फ पीछे खड़े खड़े, क्योंकि सच बताऊँ ना तो उन्होंने कभी भी कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ अपनी पढ़ाई ही की है, और इस वजह से उन्हें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये सब काम उनको नहीं रास आते हैं। तो चाचा जी यहाँ पे लगा देंगे झूला। अभी मैं जब आऊँगी उसके बाद ये झूले का भी काम काज करूँगी। मैंने बोला हस्बैंड को, मना ही कर दिया कि आप मत करना, मैं आके उसको ना क्लीन कर लूँगी और अच्छे से उसके ऊपर कलर भी लगवा दूँगी। अगर घर पे पड़े हैं 3-4 तो फिर बेबी झूले क्यों करने। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि नया वाला ले लेते, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, तो फिर हमने नया झूला नहीं लिया था और इस वाले को ही यहाँ पे मंगवा के फिक्स कर लिया, क्योंकि घर पे वैसे भी खाली बेफिजूले में ही पड़े रहते थे, कोई यूज़ नहीं करता था। तो बस यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं फिक्स फटाफट से। मैं बना रही हूँ खाना, इसके बाद सबको खाना खिलाऊंगी। और खाने में आज मैंने बनाया था दाल चावल सब्जी रोटी छाछ सलाद पापड़, ना जाने कितना कितना बनाया था, लेकिन मेरे पास शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और ये जो क्लिप है वो भी अंशी ले रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था क्यों कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स झूला हमारा लग चुका है। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और मुझे अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना ना भूलें। और कैसा आप लोगों को झूला लगा वो भी बताना। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए